नमस्कार, स्वागतम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा में क्यों बोए जाते हैं जौ, माँ भगवती को क्यों प्रिय है। जानेंगे 10 वजह। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना और घट स्थापना के साथ ही जौ अर्थात ज्वारे बोए जाते हैं। माँ दुर्गा को यह बहुत पसंद है। हम जानते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है। पहला, नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ या गेहूं को बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब ज्वारे उग जाते हैं तो इसके बाद इनका नदी में विसर्जन किया जाता है। दूसरा, ज्वारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी की जाती है। तीसरा, मान्यता है सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी, इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। चौथा, जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्मा माना जाता है, इसीलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा होती है। पांचवा, जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का उपयोग होता है। जौ बहुत ही महत्व मानी जाती है हवन सामग्री में। छठवां, जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष वर्षा कम होती है और फसल भी कम होती है। इससे भविष्य पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। सातवां, बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय यह है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। आठवां, यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का वास होगा। नौवां, कहते हैं नवरात्रि में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। 10वां, मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ ना उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।